नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का मॉडल पेपर है। दोस्तों, आपको इस मॉडल पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर बनकर आने वाला है। दोस्तों, ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एवं इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला दिया है सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या है आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा द्रव के गैस। क्या लिखना है? द्रव के गैस। आपको यहाँ पर ब वाला इज करेक्ट आंसर लगाना होगा, मतलब द्रव में गैस होना। उसके बाद आपका दूसरा दिया है कार्बोलिक अम्ल है। तो कार्बोलिक अम्ल क्या है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? फिनॉल, बी वाला, मतलब बी वाला फिनॉल इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, कौन सा लिखना है? बी वाला, मतलब बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा दिया हमारा स्टीफेन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। तो क्या बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? चौथे वाला सी वाला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। उसके बाद आपका पांचवा दिया एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होता है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला sp3 संकरण की अवस्था में। उसके बाद आपका चेटा देख लीजिएगा, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम है। तो किस प्रकार के, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बी वाला प्रोटीन। अब यहाँ पर हमारा इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा है, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला दिया है जल की मोललता खालतन होती है। दोस्तों, अधिकतर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर जल की मोललता कितनी होती है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर 55.6, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया है उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा को खालतन कहते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा अधिशोषित। क्या लिखना है? अधिशोषित। आपको यहाँ पर इसमें आपका दूसरे खालतन का आंसर लगाना होगा। फटाफट लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। उसके बाद आपका तीसरा दिया है मर्क्यूरी Hg80 खालतन संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो किस संक्रमण तत्व का श्रेणी है? श्रेणी का तत्व ही आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा तृतीयक संक्रमण श्रेणी। क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना होगा तृतीयक संक्रमण श्रेणी आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। सिंपल से आपको यहाँ पर तीसरे में लिख देना तृतीयक। उसके बाद आपका चौथा हमारा दिया है फिनोल एल्कोहल की अपेक्षा खालतन अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको सिंपल सा लिख देना है, यहाँ पर अधिक लिख देना है। क्या लिखना है? अधिक आपको लिखना होगा चौथे में। उसके बाद आपका पांचवा दिया है, पांचवें में आपको बताना है यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया आएगी, ठीक है। तो पांचवें का आंसर लगा लिया। पांचवें में आपको लिखना होगा R एकल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड C आपको लगाना है, ठीक है। वापस से लिख देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। R एकल बॉन्ड N, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर C, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा चेटा वाला माफ करना थोड़ा सा माफ करना, ठीक है। अगला देख लिया हमारा चेटा यहाँ पर दिया है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को खालतन कहते हैं। तो यहाँ पर चेटे का आंसर लगा लिया। चेटे में आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? टालेंस अभिकर्मक। क्या लिखना है? टालेंस अभिकर्मक यहाँ पर लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। टालेंस अभिकर्मन आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा, कौन सा दिया है यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है? सत्य और असत्य बताना है। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य और असत्य पूछे जाने वाले। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर बनकर आने वाला है। जैसे कि आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है, अफवाह में आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है।
बहुत सारी फर्जी न्यूज आएगी, इनमें आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका पहला दिया हमारा क्लोपान और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा एपीए, बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, चौथा भी हो जाएगा आपका, केस हो जाएगा, चौथा हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपका सत्य, छठा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछी जाने वाला। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है, जोड़ी है सही है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संसाधन, संसाधन में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, विद्युत रासायनिक घटना होती है, ठीक है। और दूसरा आपको दिया विटामिन B12, इसमें आपको लिखना होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट एफ वाला, ठीक है। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको लिखना होगा, कौन सा लिखना, तीसरे में आपको ई वाला, ठीक है, पुरुष लैंगिक हार्मोन आपको लगाना है। और चौथा आपका दिया है डाई एजोनियम लवण, तो चौथे में आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है, इसमें आपको लगाना होगा, लगा लीजिएगा, इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर चौथे में कौन सा लगाना है, इसमें आपको यहाँ पर बी वाला लगाना है, ठीक है। और जो हमारा पांचवा दिया है फेलिंग विलियन, दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर इसमें हम कंफ्यूज है, ठीक है, इसमें हम कंफ्यूज है, तो माफी चाहूँगा, इसका आंसर नीचे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आपका दिया यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द होता है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और दोस्तों जल्दी से आपकी मर्जी होती है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका पहला दिया हमारा दुर्लभ विद्युत आवृत्ति को वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र आपको लिखना होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखना मतलब दोस्तों कोई समझ में नहीं आना, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखूंगा तो यहाँ पर कोई आपको समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, आपको इनके आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे इनके आंसर थोड़े से अटपटे होते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े होते हैं, और एक गलती हो गई मतलब आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आपको क्या करना है, पाए जाने वाले समयोता आपको उसका नाम बताना होगा। तीसरा आपका दिया है, इसमें अभिक्रिया का नाम लिखना होगा। चौथा आपका दिया, इसमें आपको क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। पांचवा आपका दिया, इसमें आपको प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है या नहीं होती है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा 2-2 नंबर के, छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का, 2 नंबर का। इसमें क्या पूछे यहाँ पर देख लीजिएगा, सेल अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन ताप पर नरेट समीकरण आपको लिखना है। ये दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जो हमारे नरेट समीकरण ना, ये आपकी समथिंग 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, और 2 नंबर में भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेकर याद कर लीजिएगा। हाँ, माना कि ये समीकरण आपकी बहुत लंबी होती है, समथिंग 1 या 2 पेज में आपकी आती है, ठीक है, बट इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा दिया है, लोहे पे जंग लगने की क्रिया में होने वाली विद्युत रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण आपको लिखना होगा, ठीक है। लोहे मतलब एपी, लोहा मतलब होता है Ap2O3, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की क्रिया होकर यहाँ पर आयरन मिलती है, आयरन से होती है यहाँ पर जंग लगना होता है, ठीक है। उसके बाद सातवां देख लीजिएगा, सातवां आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इसमें क्या करना है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया कोटि ज्ञात कीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि आपको निकालना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने केमिस्ट्री बेवफा पढ़ी होगा तो बिल्कुल आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि की आपको पहचान करना होगा। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा 8वां क्वेश्चन, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको निकालना आता होगा, यदि नहीं आता तो सीख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये समथिंग 1-1, 2-2 नंबर में पूछे जाता है, ठीक है, इसलिए आप निकाल लीजिएगा। और आप जब 12th पास कर लेंगे तब भी आपके पीछे ये पढ़े रहेंगे, मतलब आपकी कॉलेज में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए आप इनको अच्छे से सीख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या करना, 4F आंतर संक्रमण श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना होगा। इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन दिया, डोंट वरी गाइस, इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में।
अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका लिया, संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिएगा। आपको उप संयोजन क्षेत्र आपको ज्ञात करना है और लिगेंड आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिकों के लिए आपको सूत्र यहाँ पर बनाना है। इनका सूत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। सूत्र अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपका दिया हमारा, देख लीजिएगा। इसका तो क्वेश्चन आपको देगा जिसमें आपको IUPAC नाम लिखना होगा। IUPAC के नाम के बाद यहाँ पर अभिक्रिया को पूर्ण करना है। अभिक्रिया को पूर्ण करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है, जिससे 2 नंबर आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ इसके अतो क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आपको क्या करना है, क्या होता है जब, क्या होता है मतलब क्या होता है जब यहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ जाए, और क्या होता है जब आप बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाए, और क्या होता है जब आप बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाए। मतलब इसी के बारे में आपको जवाब देना है, ठीक है। सिंपल से इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें कोई भी करना होगा, मतलब अभिक्रिया का नाम लिखना है इसमें, और समीकरण भी आपको लिखना होगा। और इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोनिक यौगिक की श्रेणी के अवरोहण में किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके साथ ही इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, एथिल क्लोराइड की एल्कोहलिक NH3 अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में आपको 3 अंतर लिखना है। बिल्कुल 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 दोस्तों, ये बहुत इसका ही तो हमें इंतजार था। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आने वाला है। अच्छे से इसमें आपका अंतर याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपकी परीक्षा में इसकी परिभाषा, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए, आणविकता की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, अभिक्रिया के दर एवं दर स्थिरांक में आपको 3 अंतर लिखना है। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, अभिक्रिया के दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया के दर स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है तोड़ मोड़ के, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, ये तो याद मत कीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है। बट हाँ, एक बार तो पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत ना। उसके बाद आपका तो क्वेश्चन आपका दिया है, ये भी आपकी परीक्षा में संभवतः इसका चांस बहुत कम होता है। उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन आपका दिया, फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे। दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके फिनॉल से प्राप्त नहीं होते, इसके सिवा और भी यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो यहाँ पर फिनॉल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर फिनॉल के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनॉल के माध्यम से ही प्राप्त होंगे आपकी परीक्षा में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझ कर याद कीजिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा इत्र बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसका सचित्र आपको वर्णन करना है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा इस प्रकार से पूछा जाता है, मतलब आपको समीकरण भी लिखना है और इसका सचित्र वर्णन भी करना है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ डालना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हमारा 16 क्वेश्चन, RNA एवं DNA में आपको 3 अंतर लिखना है। संभवतः ये परीक्षा में आ सकता है, इसका चांस समथिंग यहाँ पर 50% है, बट ये आ सकता है RNA और DNA में। और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, RNA DNA में अंतर। और इसके साथ इसका तो क्वेश्चन दिया है, गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में आपको 3 अंतर बताना है। क्या करना है इसको में, गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में आपको अंतर बताना 3। 17 क्वेश्चन आपका दिया, 17 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। और जो हमारा अतो क्वेश्चन यहाँ पर बी वाला दिया है ना, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की आपको 3 विशेषता लिखना है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया है, और इसके साथ आपका 18 क्वेश्चन दिया। 18वें क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इसमें भी कोई दम नहीं है, कोई दिक्कत ना। और इन सभी का आंसर मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इसके साथ ही इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया, इसमें आपको क्या करना है आप समझ लीजिएगा। संदर्भ सेल के रूप में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको वर्णन करना होगा। उसके साथ ही आपका 90 वाला 90 वाला कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर 18वें के बारे में आपको 19 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या पूछा हमारा, द्विआण्विक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के 3 महत्वपूर्ण बिंदु एवं उपयुक्त उदाहरण आपको देना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बहुत बहुत। दोस्तों इनकी आपको क्या करना, रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछी जाती है, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन पूछी जाती है बिल्कुल। हुस अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फीटिंग अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, और
4 प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया होती है, बहुत सारी प्रकार की अभिक्रिया है। समथिंग मान के चले तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर 45 अभिक्रिया आपकी है ना, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 45 अभिक्रिया यदि आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो समथिंग आपके यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, चाहे परीक्षा में आए नहीं आए, बट आपके यहाँ पर 10 से लेकर 15 नंबर के यहाँ पर अभिक्रिया के यहाँ पर नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? 10 से लेकर 15 नंबर के, ठीक है। तो इन अभिक्रिया को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया, 45 अभिक्रिया ऐसी है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, मतलब है ना, आती रहती है हर साल अलग अलग बदल कर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख ले, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाए, क्या होता है जब आपकी परीक्षा में आप टॉप कर जाए, क्या होता है जब आप फेल हो जाए, क्या होता है जब आप बीमार हो जाए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही इसका यहाँ पर अतो क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें क्या पूछा है, एल्डो संघनन एवं क्रॉस एल्डो संघनन को रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना है और सचित्र वर्णन भी करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आप अवश्य ध्यान दीजिएगा और अब मैं आपको इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मित्रों, दोस्तों, भाई और बहनों, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते जाइए। सॉल्यूशन देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अपनी आवश्यकता अनुसार ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। जहाँ सही है वही विकल्प है, अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका खालिस्तान दिया है, खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा, जहाँ खाली है वही स्थान है, ठीक है, मतलब आप कहीं पर भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से लगा लीजिएगा। यदि आपने खालिस्तान के आंसर सही कर दिए तो आप कहीं पर भी किसी भी क्लास में आप बैठ सकते हैं, अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा सत्य सत्य, जहाँ सत्य वही असत्य है, ठीक है, जहाँ सत्य होता है वही असत्य होता है, जहाँ असत्य होता है वही सत्य होता है, ठीक है। अच्छे से इनके आंसर लगा लीजिएगा और याद कर लेना है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, जहाँ जोड़ी है वही सही है, ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द होता एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। 6 के बाद यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे, 7वें का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7वें के बाद यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, थोड़ा हम जूम करेंगे, जूम करने के बाद अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा आंखें खोल के भी देख लीजिएगा, ठीक है, यदि नहीं दिखाई दे रहा तो आंखें खोल के देख लीजिएगा। और 8वें के बाद यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद यहाँ पर हमारा 9वें के आगे का थोड़ा सा यहाँ पर दिया सहसंयोजी यौगिक क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा आपको लिखना था बिल्कुल, तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला दिया हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर, अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इतना जूम तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। उसके बाद यहाँ पर 11वें के बाद मैं आगे आपके आंसर बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगा लीजिए, ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमने पूरा जूम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे यदि ज़्यादा ही जूम करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ना मोबाइल के बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इतने कर लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला, बिल्कुल छपने वाला है, ठीक है, लिख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, जिसमें आपको आरएनए एवं डीएनए में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे का पूरा हमने जूम कर दिया, बस आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका आंसर को यहाँ पर मोबाइल के बाहर निकाल के आपको फोटो कॉपी करके देखते हैं, ठीक है, तो इसलिए से अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 17वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा,
एक्टिव सर के एक्टिव स्टूडेंट, अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छे से लगा लीजिएगा, हेनरी का नियम आपको दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन आंसर आपको दिया, अच्छे से लगा लीजिएगा। 18वें की बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 19वीं क्वेश्चन आंसर आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा। थोड़ा सा जूम करेंगे हम, जूम करने के बाद यहाँ पर हमारा 19वीं क्वेश्चन आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका लेने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लिया, थोड़ा सा हम जूम कर देंगे। जूम करने के बाद अब आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर का स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लिया, यहाँ पर 20 वाला 20 वाला, ठीक है, 20 वाला यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा। और जल्दी से आपकी मर्जी के अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। यहाँ पर 20 मिनट 40 मिनट आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइक तो बनता है यार, कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा 20 क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 20 के बाद ये पूरा पूरा हमारा सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो क्या करना आपको, इस पेपर को, इस सैम्पल पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको क्या बताया, 30 से लेकर 45 नंबर के इस सैंपल पेपर में से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला, बिल्कुल गारंटी के साथ। क्योंकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स इन सभी में बिल्कुल पूछे जाते हैं, और की गारंटी नहीं ले सकते, बट इन सभी में आपके पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।